दोस्तों नमस्ते। केशायुर्वेद की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित केशायुर्वेद ऑफिशियल पेज की ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं। हर दिन हम केशायुर्वेद से संबंधित एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बाल एवं केश एवं माहवारी की समस्याएं के बारे में बात करने जा रहे हैं। माहवारी इसका मतलब है मासिक धर्म। महिला के स्वास्थ्य के नजरिए में माहवारी या मासिक धर्म को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माहवारी की नियमितता यह महिला की स्वस्थ अवस्था की एक सूचक है। लेकिन इस माहवारी की क्या समस्याएं होती है? माहवारी के समस्याओं की वजह से बालों के स्वास्थ्य पर कोई असर दिखाई देता है क्या? माहवारी का आयुर्वेद में क्या महत्व है? इसके बारे में आयुर्वेद में क्या बताया है? इस माहवारी मतलब मासिक धर्म का स्त्री का सौंदर्य और बाल का क्या संबंध है? इस पर कोई इलाज? चलिए जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने मार्गदर्शक डॉक्टर संध्या रागिनी कापटकर मैडम धारवाड़ कर्नाटक की शाखा के डायरेक्टर है और साथ ही शांति क्लिनिक के निर्देशक भी है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इंटरव्यू में। नमस्ते ज्ञानेश्वरी जी, नमस्ते। यस, धन्यवाद। मैडम को 30 साल का अनुभव है। मैडम ने बीएमएस आयुर्वेद महाविद्यालय हुबली कर्नाटक से किया है। इसके अलावा स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान का प्रमाणित पाठ्यक्रम वाडिया अस्पताल मुंबई से पूरा किया है। मैडम ने विवेकानंद बेंगलोर से योग प्रशिक्षक पाठ्यक्रम और पूना से केशायुर्वेद सर्टिफाइड कोर्स ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी किया है। मैडम खुद के क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी आरोग्य स्पर्श हॉस्पिटल से जुड़े हैं। मैडम ने कई दवाएं भी तैयार किए हैं और आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे साबुन, क्रीम, जेल, फेस पैक, तेल, लोशन, मलम, जो जितने सारे रोग हैं कि व्याधि के लिए उपयुक्त है। मैडम ने दांडेली, धारवाड़, हॉस्पेट, गोकर्ण, कर्नाटक और गोवा में प्रैक्टिस की है। नागरी माइनिंग लिमिटेड, डंडेली, एमएसपीएल माइनिंग कंपनी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में हॉस्पिटल कर्नाटक में काम किया है। फोर्ब्स गोकर्ण लिमिटेड, टाटा सन्स समूह में चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया है। विवेकानंद जनरल अस्पताल हुबली में चिकित्सा किया है। स्विस में कुष्ठ रोग अस्पताल हुबली के जो यहाँ पे ही चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैडम ने काम किया है। एज ए मेडिकल ऑफिसर इन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाको बोलते हैं, और धारवाड़ में है, वहां पे भी मैडम ने काम किया है। कर्नाटक, गोवा, उत्तर पूर्व में विभिन्न चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया है। मैडम का जो एक्सपर्टी है तो बाल और त्वचा के मामले में प्रैक्टिस की है, साथ में जनरल और गायनेक की प्रैक्टिस भी अनुभव है। और एक खास बात यह है कि मैडम को आईसीयू के जितने सारे स्ट्रक्चर्स है वहां पे भी मैडम ने काम किया है, वो अनुभव है। मैडम ने आज तक 6 राज्यों में सोशल चैरिटी का काम किया है। यह बहुत गर्व की बात है। मैडम के इस काम के लिए केशायुर्वेद मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है 2020 में। मैडम आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है केशायुर्वेद ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। थैंक यू दानेश्वर सर, इंट्रोड्यूसिंग मी वेरी नाइसली। हम शुरुआत करते हैं बाल एवं माहवारी की समस्याएं, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि जितने सारे महिलाओं की उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या है वो मासिक धर्म की है, माहवारी की है। स्त्री का आरोग्य के लिए इसका क्या महत्व है? मासिक धर्म ये स्त्री का एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बोलने से वो एक उसका एक गहना है। ओके, वो बोलने से शरीर का दूषित रक्त योनि द्वार से हर महीना भी बाहर जाता है, उसको हम मासिक धर्म बोलते हैं। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ हुए तो भी उसके आरोग्य में बहुत बदलाव आता है। इसलिए ये मासिक धर्म से ठीक होना बहुत जरूरी है। देखो एक उदाहरण देती हूँ। घर में देखो कचरा भर गया तो कैसा प्रॉब्लम हो जाता है, वैसे ही स्त्री का शरीर का गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, गर्भकोश में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। इसलिए वो
क्या दूषित रक्त है, ठीक ठीक से महीना में एक बार ठीक से बाहर जाने का बहुत जरूरी है। उसके ऊपर उसका बहुत सा आरोग्य, बोलने से 90% ऑफ हेल्थ इज डिपेंडिंग ऑन आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली। ओके, तो इसीलिए ये मासिक धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका ख्याल रखना, जितने सारी उसी टाइम समस्या आती है सॉल्व करना जरूरी है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया मैडम आपने। मुझे अभी ये जानना है कि आयुर्वेद में ये माहवारी के बारे में कुछ बताया है, इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या जिस तरह से आयुर्वेद में बताया है, मे बी कुछ स्टेप्स हो गए, मे बी कुछ एक्सप्लेनेशन किया है, मे बी कुछ डेफिनेशन दिया है, क्या दिया है आयुर्वेद में इसके बारे में? आयुर्वेद में देखो, आयुर्वेद में हमारा शरीर त्रिदोष और सप्त धातु से बना है। ओके, त्रिदोष बोलने से वात, पित्त, कफ, और सप्त धातु बोले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। ओके, रस रक्त का उपधातु ही आर्तव बोलते हैं और रजस। ओके, ये रजस क्या होता है, एवरी मंथ दूषित रक्त को लेके अपानवात सहाय से योनि मार्ग से निकलता है। ये तो आर्तव का निष्क्रमण अपानवात के सहाय से होता है। लेकिन पहले 5 दिन का मासिक धर्म होता है, पहले 5 दिन वो वात का कार्य रहता है। ओके, 5th डे टू 14th डे तक वो कफ का कार्य रहता है। उधर ओव्यूलेशन का कार्य होता है ना, वो 14th डे तक कफ का कार्य होता है। और 15 डे से आगे और पीरियड्स आने तक वो पित्त का कार्य रहता है। ओके, ऐसा हमारे शास्त्र में बोला है। ओके, तो इस महावारी का स्त्री का जो सौंदर्य है, क्योंकि स्त्री और सौंदर्य हम अलग नहीं कर पा सकते हैं, कि ब्यूटी इज द क्वालिटी ऑफ द वीमेन, और जो भी दागिना मिला है तो स्त्री को ब्यूटी का ही है, और बालों का, साथ में बालों और त्वचा, इसका क्या संबंध है? माहवारी का सौंदर्य और बालों के, इसका कोई संबंध है? क्योंकि अगर है तो किस तरह से है? देखो, अभी रस रक्त का पोषण अच्छा हुआ तो हमारा स्किन भी अच्छा रहता है और हेयर भी रहता है। और रस रक्त का पोषण ही नहीं हुआ तो हेयर एकदम डल दिखता है, वो एनीमिक होने भी चांसेस है। इसलिए रस रक्त का पोषण अच्छा होना बोलने से मासिक धर्म ठीक होना चाहिए। मासिक धर्म अगर ठीक नहीं हुआ तो रस रक्त का भी क्षय हो जाता है, इसलिए उसका हेयर और स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो जब हेयर और स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो ब्यूटी धीरे धीरे कम होती जाती रहती है। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि जब ये मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो समस्याएं ज्यादा आने लगती है, तो इसमें अनियमितता ही दिखती है। तो इसके अलावा और कौन सी समस्याएं दिखती है? अभी देखो, पीरियड शुरू होने के बाद में कुछ लोगों को पीरियड्स 1 महीने में आता ही नहीं है, 1 महीने को आता ही नहीं, थोड़ा देर से आता है। ओके, इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं, तो एमेनोरिया बोलते हैं। बोलने से 1 महीने में आना चाहिए, कुछ लोगों को 1.5 महीने होता है, 2 महीने होता है, ऐसा आगे जाता है। कुछ लोगों को कष्टार्थ तो बोलने से पीरियड्स होने के टाइम में पेट दर्द है, कंबर दर्द होता है, एकदम बीमार पड़े जो जैसा सो जाते हैं। ओके, और कुछ लोगों को ब्लीडिंग ज्यादा होता है, योनि द्वार से दूषित रक्त क्या जाता है ना, वो बहुत क्वांटिटी में जाता है और बहुत ड्यूरेशन तक जाता है, और उसमें क्लॉट्स जाता है, ये भी है। और इससे ये उतना ही नहीं है, और पीसीओडी का भी एक समस्या आता है इससे ही। ये तो बहुत ही गहरी बात है कि जब ब्लडिंग होता है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं जानते हैं कि हम घर में मेरी है और मेरी बहन है, जो मैं देखता हूँ कि जब इस पीरियड में बहुत सारी तकलीफ होती है, तो आपने बोला जब ब्लीडिंग होती है ना तो बैठने तो ही नहीं आता है, सोना पड़ता है, तो ये बहुत ही गहरी है और हमें। तो इसके अलावा आपने बोला है कि पीसीओडी, वो पीसीओडी का भी आपने जिक्र किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि पीसीओडी है क्या, इसके बारे में आप जरा डिटेल में बताओ तो हम समझ पाएंगे। पीसीओडी बोलने से पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज और डिसऑर्डर बोलते हैं। ये तो डिसीज नहीं है, लेकिन ये तो कंडीशन है। ओके, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से वो इमैच्योर्ड एग्स क्या होता है, वो एक मोती की माला जैसा ओवरी में बन जाता है, वो पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज बोलते हैं। बोलने से पॉलिसिस्ट, बहुत सारा सिस्ट से एक पर्ल के माला जैसा
हो जाता है, उससे एंड्रोजन बोलने से टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज्यादा हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने से पुरुष जैसे कुछ लक्षण बोले अनवांटेड हेयर सब फेस के ऊपर दिख जाते हैं। इसके बारे में बताओ। ओके, अच्छा हाँ क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है पीसीओडी। देखो, हाँ पीसीओडी में हाँ इरेगुलर पीरियड्स आता है, पीरियड्स हम्म आता है, लोगों का एकदम बॉडी वेट ज्यादा हो जाता है, बॉडी हम्म एकदम उसको उनको स्ट्रेस हो जाता है कि एक्सरसाइज से उनका में हो जाता है। हम्म ओके, हेयर थिनिंग हो जाता है, हेयर थिनिंग हो जाता हम्म है, कुछ लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, अनवांटेड हेयर सब फेस के ऊपर आ जाता है, और कुछ लोगों को पिंपल्स आता है। ये सब पीसीओडी का हम्म। लक्षण है। ओके मैडम, आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, और जैसे कि कोई भी महिला है अगर उसको पता चला कि ये इसका लक्षण है तो त्वरित डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर उसके डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन पा सकेंगे। इस पीसीओडी का क्या कारण है? इसके कुछ कारण है, किस वजह से पीसीओडी शुरू हो जाती है, और कुछ खाने का कुछ अलग अलग तरह से कोई रीजन होंगे, तो क्या है उसके रीजन? मैं पहले ही आपको बताई कि ये लाइफस्टाइल हाँ डिसऑर्डर है। ओके, आजकल के देखो हम्म आधुनिक जीवन शैली है ना, इस हम्म कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बोले से आईटी हम्म बीटी में काम करने वाले लड़कियों को इसमें क्या होता है, हम्म कुछ क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए मालूम ही रहे नहीं है। वो बर्गर खाते, हम्म पिज्जा खाते, वड़ा खाते, जंक फूड सब खाते, और एक्सरसाइज ही हम्म नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना हम्म चाहिए, उतना ही खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए वो मालूम नहीं हम्म है। वो करते हम्म हैं, और कभी तो देर से जाके सो जाते हैं, कभी तो देर से उठ जाते हैं। देर से बोलने से 2 बजे तक काम, मोबाइल के ऊपर काम करते रहते, सोते नहीं, ठीक टाइम पे सोते नहीं है, और स्ट्रेस बहुत लेते, काम की वजह से स्ट्रेस बहुत लेते हैं। ये सब कारण से ही पीसीओडी होने होता है। और देखो, आपने हाँ अभी तो और एक बोलती हूँ, अभी तो हम्म सैनिटरी नैपकिन का एडवर्टाइज आप देखते होंगे, उसमें क्या होता है, हम्म सैनिटरी नैपकिन पहन के वो तो ट्रैकिंग पे जाती है। वैसा तो नहीं हम्म करना चाहिए। मासिक धर्म के टाइम में थोड़ा तो रेस्ट महिला को बहुत जरूरी जरूरी रहता है। उसी टाइम में ऐसा सब करने हम्म से उसको ये हम्म सब मासिक धर्म का बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं ने बताया है ना, वो सब हो सकता है। हम्म हम्म। आप अभी बता रहे थे मैडम कि आप स्ट्रेस लेने के बाद रात को जितने सारे टाइम आप जगाते हैं तो उसी टाइम पे उसका असर पीसीओडी के ऊपर होता है, मुझे अपना मासिक धर्म के ऊपर होता है और पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ जाती है। किस तरह से वो ये असर हो जाता है? का मतलब है कि पीसीओडी का पूरे अपने हेल्थ के ऊपर किस तरह से असर हो जाता है, और कुछ बालों के ऊपर भी असर होता है क्या इसका? हाँ, बालों के ऊपर तो बहुत होता है, क्योंकि देखो तो अभी हाँ तो रस धातु का क्षय बोली, मैं रस और रक्त धातु का क्षय बोली हूँ। रस धातु का क्षय हम्म होने से क्या होता है, हेयर एकदम डल दिखता है। रक्त धातु का हम्म क्षय होता है, उसमें एनीमिक होता है, एनीमिक दिखते हैं। एनीमिक होने से क्या होता है, रक्त क्षय होने से उधर बाल भी जड़ता है। मांस का क्षय हम्म होने से मांस धातु का क्या होता है, वो थिकनेस, हेयर का थिकनेस भी कम हो जाता है, और अस्थि का भी दुष्टि होता है। इसलिए बाल एकदम हाथ डालने से एक 100 बाल हाथ में आ जाते हैं। ओके, इतना सब ये पीसीओडी के प्रॉब्लम से ही हो जाता है। बोलने से इधर रस ओके रक्त का दुष्टि हुआ सो रहता है, और अपान हाँ वातु हाँ का दृष्टि हो जाता है पीसीओडी में, हाँ और तो कुछ हार्मोनल का इम्बेलेंस हो जाता है। वो सब हमारे हाँ चेहरे के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर दिखता है। कुछ लोगों को पिंपल्स भी ज्यादा आता है, कुछ लोगों को ज्यादा आता है। वो वात से, वो क्या है, रस के क्षय से, वात की दृष्टि से हेयर फॉलिकल सब स्काल्प ड्राई हो है। स्काल्प ड्राई होने से उधर डैंड्रफ हो जाता है। ओके। तो इससे आगे हम थोड़ा चलते हैं, मुझे और डीप में जानना है हमें कि हेल्थ के ऊपर वो पीसीओडी का, जैसे कि आपने बाहर एक्सटर्नल बताए, स्किन के ऊपर बताए, हेयर के ऊपर बताए, तो उसके बारे में बताए कुछ इंटरनल हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, तो और कोई असर दिखता है हमारे बॉडी के ऊपर? हाँ, बहुत दिखता है, एकदम बॉडी वेट ज्यादा हो जाता है, मेद वृद्धि हो जाता है। मेद वृद्धि हो हाँ हाँ जाने हाँ से इरेगुलर पीरियड्स में बोली, इरेगुलर पीरियड्स तो हो जाता है इसमें। मेद वृद्धि बोलने से ओके ओबेसिटी हो जाता है,
चिड़चिड़ हो जाता है, और पुरुषों के जैसे बाल मुंह के ऊपर आ जाता है, बोलने से अपर लिप में होता है, चिन के ऊपर बाल आ जाते हैं, गले के ऊपर हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल के और एक प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए नेक के अराउंड देने पैचेस सब हो जाता है। ये सब दैहिक लक्षण हम पीसीओडी पे हैं। तो अपने मेंटल जो अपनी मेंटल पर्सनालिटी है, मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर भी असर होता है, बहुत होता इसके है, ऊपर भी स्ट्रेस होता है, होता है, चिड़चिड़ होता है, क्योंकि उधर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ सो रहता है। छोटे छोटे बातों को स्ट्रेस होता है, क्योंकि उधर टाइम को स्लीप नहीं होता है, और काम का बहुत तनाव रहता है, इसलिए उनको स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब ये साइकिल है, अगर मासिक धर्म नियमित नहीं हुआ तो पीसीओडी का प्रॉब्लम आ जाएगा, पीसीओडी का प्रॉब्लम आने के बाद अपना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ने के बाद आपके हेल्थ के ऊपर असर हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे हेयर पे, पूरा ये साइकिल है। करेक्ट। ओके। हाँ, ओके। तो मैं आगे जाना आपको पूछना चाहता हूँ, तो इस पीसीओडी का निदान कैसे करते हैं? इसका डायग्नोस्टिक होना बहुत जरूरी है। तो कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज करने के लिए? डायग्नोसिस करने के लिए देखो, दर्शन स्पर्शन प्रश्न बोल के 3 टाइप पे हम करते हैं डायग्नोसिस करने के टाइम में। बोलने से पेशेंट को देखते हैं, ओके, प्रश्न पूछते हैं, ओके, बाद में हम केशायुर्वेद के सिस्टम से कुछ हमारा ही सिस्टम अलग है, उधर केशायुर्वेद के सिस्टम से हम स्काल्प एनालिसिस करते हैं, स्काल्प फोटोग्राफी करते हैं, बाद में केश को लेके हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। उधर क्या होता है, त्रिदोष का, सप्तधातु का और पांचभौतिक टेस्ट, फ्लोटिंग टेस्ट, वो सब, हेयर का मेडुला टेस्ट, शाफ्ट टेस्ट, ये सब हो जाता है। हेयर टेस्ट के बाद में उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद और थोड़ा कंक्लूजन करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी भी एक करते हैं। ये दोनों मिला के हम पीसीओडी है बोल के एक डिसीजन लेके बाद में उसको ट्रीटमेंट के लिए शुरू करते हैं। ओके। ये ट्रीटमेंट कहाँ पे की जाती है? ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में ही किए जाते हैं। हॉस्पिटल में देखो, ट्रीटमेंट अभी टेस्ट का रिजल्ट आता है केशायुर्वेद सेंटर से, मेन सेंटर से उसका केशायुर्वेद टेस्ट का रिपोर्ट आता है। वो रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा तेल लगाना, कौन तेल नहीं, और इंटरनली कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, वो सब उसमें डिटेल से लिखे रहते हैं। और कौन सा थेरेपी करना चाहिए, वो सब भी उसमें रहता है। इसका मतलब कि आप बता रहे हैं कि पीसीओडी का निदान के सेंटर में किया जाता है? करेक्ट। तो दोस्तों हो, केशायुर्वेद के 108 ब्रांचेस है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई कहीं पे भी आपको कौन सी नजदीक ब्रांच है, तो आप वहां जाकर डॉक्टर को मिलकर अपॉइंटमेंट लेकर आपका प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। मैडम, आपने जितना सारा एक्सप्लेनेशन बताया है, तो बहुत जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम बात कर रहे हैं, मुझे आगे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछना है आपको। जब लड़कियों के मासिक धर्म शुरू होता है तो कैसा पता चल जाता है, और मासिक धर्म जब बंद होता है तो क्या गुणधर्म दिखाते हैं? जैसे कि जब शुरुआत में कौन से लक्षण दिखते हैं, किस तरह से हम पहचानेंगे कि वो मासिक धर्म शुरू हो रहा है, हमारी माहवारी शुरू हो जाएगी, कैसे पता चल जाएगा? हाँ, जैसे कि हम जितने सारे कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टीज है, तो जितने सारे महिलाएं हैं तो उनको खबरदारी रखनी चाहिए कि जब लड़की 12 से 15 साल की दौर में जितने सारे हम ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, हमारे घर में कोई हमारे लोग हैं, खासकर बीमार होती है और अपनी दादी होती है, वो बताते हैं कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं है, उसी टाइम हमें ना डॉक्टर को मिलना जरूरी होता है। लड़की की उम्र 12, 13, 15 साल में क्या होता है पता नहीं चल जाता, और ये ब्लडिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि ये सिंबल है और ये चीज आती है। तो इस टाइम में
एकदम करेक्ट बोल रहे ज्ञानेश्वर सर। अब मैं हाँ मैडम का असिस्टेंट डॉक्टर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। एकदम करेक्ट बोला। हम यहाँ हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, और हम्म उसमें सबसे ज्यादा जो पेशेंट रहते हैं वो सब हम्म पेशेंट जो अब 15-16 साल की जो बच्चियां होती है वो बहुत सारी पेशेंट होती है। और हमें क्वेश्चन हम्म पड़ता है कि ये 15 साल 16 साल की बच्चियां क्यों आ रही है। तो मैडम हम्म ने भी हमें मैडम की गायनेक की प्रैक्टिस स्पेशलिटी है, तो गायनेक की प्रैक्टिस में हमने देखा है बहुत सारा कि इस हम्म एज में सबसे ज्यादा लड़कियां सेंसिटिव होती है। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव हम्म होने के कारण उनकी हम्म स्किन, उनके हेयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए जब हम्म जब ये जो शुरुआत का काल होता है, मतलब जैसे हम मेनार्च ऐसा कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, उस मेनार्च हम्म के कारण वहां पर स्त्री का शरीर जो होता है, उस स्त्री का शरीर जो होता है उसके पहले वो हम्म शरीर बहुत अलग होता है। और उस वो मीनार्च हम्म होने के बाद वो शरीर बहुत डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमारा हम्म जो वो एक संधि काल होता है, मतलब एक फेज से वो दूसरे फेज में लड़की जा रही होती है। हम्म इसलिए इस काल में बहुत अलग अलग सिम्टम उस लड़की के शरीर में चल रहे होते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम दिखाई देती है। जैसे कि मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है उस पे, और पिंपल्स बहुत आते हैं, डैंड्रफ बहुत रहता है, स्किन उसकी ऑयली हम्म। बहुत होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम दिखते हैं। आपके प्रश्न का ओके। दूसरा पार्ट मैंने अभी सुना। हाँ हाँ, तो उस जो दूसरे भी पार्ट का मेनोपॉज का जो आपने बोला था, यस। हाँ मतलब हाँ हाँ। उसी एज के भी पेशेंट बहुत सारे मैडम के क्लिनिक में आते हैं। तो उस एज के पेशेंट के लिए हम्म मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 45 to 50 वाले वो पेशेंट होते हैं। तो उस हम्म पेशेंट में मैं देखता हूँ कि है उनके खुद पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो वो एक हॉट फ्लश नाम का एक सिम्टम वहां पे दिखाया जाता है, जिसमें उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग, मतलब जो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनको गर्मी बहुत होती है। तो वो एक हम्म सिम्टम है। और उसके बजाय शरीर में आयुर्वेद ने जैसे बताया है, आयुर्वेद दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में वात और पित्त हम्म ये दो दोष वहां पे बहुत बढ़ते हैं। और उसके हम्म उन स्त्रियों के हेल्थ के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये मिनार्च और मिनोपॉज दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के जो स्टोन्स है, माइलस्टोन्स है, वो हम्म मिनार्च और मिनोपॉज दोनों है। और उस समय में सबसे ज्यादा उस स्त्री ने खुद की केयर लेनी चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। और मैडम भी सही है जब तो। जब पेशेंट हाँ देखती है तो हाँ बहुत सारा कुछ चीजें हमें पता चलता है। तो उसमें से मैं हाँ। कुछ ज्ञान आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके ओके। तो वो थोड़ा उम्र, ओके, उम्र के बारे में बताएंगे कि कौन से उम्र में ये ज्यादा डिफिकल्टी आती है मेनोपॉज की? हाँ, यस। मेनोपॉज की डिफिकल्टी जो है, मतलब आप देख हाँ। सकेंगे हमारे घर में जो माता होती है, हमारी बहन होती है, या फिर हमारे जो हम्म बूढ़े होते हैं, वो बताते हैं कि जब हम्म 45 या 50, मतलब आपको अभी मैंने हम्म बताया कि 45 ईयर्स की जब वो स्त्री हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा आने लगती है। तब क्या होता है, शरीर हम्म के धातुओं का बहुत क्षय हुआ होता है। ऑलरेडी शरीर की हम्म धातुएं कम कम होने लगती है, और शरीर में एज की कारण हम्म वात बढ़ा हुआ होता है। और इस एज के कारण हम्म बड़े हुए वात से ये प्रॉब्लम सर हम्म 45 और 50 इस एज में बहुत ज्यादा हम्म। रहती है सर। ओके, तो उसी टाइम इस उस दौरान उसका असर हेल्थ के ऊपर क्या होता है? यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा सर। मैंने अभी बोला, हाँ मैडम ने हमें जो सिखाया है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब हाँ। जब ये हम 45 या 50 इस एज के पेशेंट हम देखा करते हैं, उस एज के पेशेंट देखते हम्म हैं, तो मैडम बोलती है कि आपके शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हम्म न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत कम हो गई है। और आपके हम्म शरीर में जो आपको जो पोषण मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसलिए हम्म मेनोपॉज के में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ पर हो जाते हैं। ओके। यस। मैडम ओके मैडम अब अगला पार्ट आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संध्या रागिनी मैडम के साथ। मैडम, यस हम, यस सर। यस, हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी ने बताया है जितना सारा जो बीच में है कि जब मेनोपॉज और मेनार्च की बात है उसके बारे में बोल रहा था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्लिनिक में पीसीओडी और बालों की ट्रीटमेंट किस तरह से किए जाती है? कौन से पेशेंट आते हैं? उनको जो दवाएं देते हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट देते हैं, किस तरह से होती है?
अभी देखो, ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होता है। पहले उनको उनका डाइट क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो बोलते पहले। बोलने से डाइट चार्ट बोलने से उनको क्या सात्विक आहार खाना चाहिए, जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए, पिज्जा, बर्गर, समोसा, जलेबी, ऐसा फ्राइड थिंग्स नहीं खाना चाहिए। उसके बदले में हाई न्यूट्रिशियस फूड, फाइबर डाइट लेना, क्योंकि उनका वजन भी ज्यादा रहता है, ज्यादा हुआ सो रहता है, वो थोड़ा कम करने के लिए। और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक करने के लिए उनका फूड चार्ट भी हम देते हैं उनके लिए, उसको न्यूट्रिशन। बाद में उनको एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज बोलने से अभी देखो, हम उठते हैं, उठने के बाद ब्रश करके वैसे ब्रश करते हैं, वैसा ही योगा हमारे जिंदगी में एक हिस्सा होना चाहिए डे टू डे लाइफ में। बोलने से रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए बोल के योगा करना चाहिए। और एडिक्वेट स्लीप लेना चाहिए। बोलने से अच्छी नींद करना चाहिए। ओके, और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से क्या होता है, और स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, इसलिए मेडिटेशन का भी हम एडवाइस करते हैं। और योगासन में हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं, और कुछ बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोलती हूँ, सर्वांगासन बोलती हूँ, पवन मुक्तासन बोलती हूँ, शलभासन, ये सब योगासन करने से पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत बोले से हमारा लाइफस्टाइल के वो क्या डिसऑर्डर्स है वो सब निकल जाता है। बाद में वो क्या दोष दुष्टि है और कौन सा धातु ये है, वो लिस्ट में सब आ जाता है। हमारा केश आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिस्ट में सब आ जाता है रिपोर्ट में। उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट देते हैं। बाद में कुछ उसकी तरफ से ऐसा उसके हिसाब से, उसके गाइडलाइंस से लेके हैं। ओके। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि थेरेपीज इस्तेमाल किए जाते हैं क्या? जो अपने क्लिनिक में जितने सारे ट्रीटमेंट अभी बता रहे, मेडिसिन बताए हैं, तो कोई थेरेपीज है, स्पेशल कोई थेरेपीज है जो इस थेरेपी का इस्तेमाल करके पीसीओडी का प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं? कोई है ऐसी थेरेपीज? हाँ, बहुत अच्छा थेरेपी है हमारे आयुर्वेद में। पंचकर्मा बोलने से क्लेंसिंग प्रोसेस, शोधनमा, इस पीसीओडी में नहीं तो मासिक धर्म के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा कार्य करता है। बोलने से इसमें क्या होता है, पीसीओडी में रस रक्त का की क्षय होता है, और अस्थि धातु का भी, और अपानवात का दृष्टि होने से हम क्या करते हैं, उधर बस्ती कर्म सजेस्ट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, बस्ती कर्मा एडवाइस करते हैं। बाद में स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इसलिए शिरोधारा करते हैं, शिरोधारा, शिरोपिचू, शिरोबस्ती, ऐसा सब। और बहुत वेट ज्यादा रहता है, इसलिए उनको अभ्यंग और उद्वर्तन, उनको फैट, बॉडी का फैट कम करने के लिए उद्वर्तन भी हम एडवाइस करते हैं। ये सब पंचकर्म में आता है। ओके। थोड़ा पंचकर्म में कोई आपने पेशेंट ट्रीटमेंट दिया है और जिसका पीसीओडी कम हो गया है, बंद हो गया, इसके लिए उसको सॉल्यूशन मिला है, ऐसा कोई एग्जांपल है? हाँ। बताएंगे आप? हाँ, है। मेरा 1-2 पेशेंट है, उनको तो वेट तो बहुत ज्यादा था, वो तो 5-6 महीने से ट्रीटमेंट ले रही थी। उनको बस्ती का ट्रीटमेंट बोलने से थोड़ा गैप में देते गए हम। उसके गैप में उसको महीना 3-3 किलो वजन कम होता गया। 3 महीना में 3-3 वजन कम होता गया। बाद में उसका मेंसेस भी ठीक से होने लगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एकदम रेगुलेट होने लगा, उसका स्किन भी ठीक होने लगा, थोड़ा वो बाल गिल ग्रोथ थोड़ा, ऐसा सब उसके पंचकर्म से। वो क्योंकि हम बोलते हैं उसको शोधन कर्म बोल के ही बोलते हैं, इसलिए वो क्या टॉक्सिन बॉडीज है बॉडी में वो सब जाता है। और एक्स्ट्रा क्या मेद हुआ रहता है ना, वो थोड़ा ग्रेजुअल होता है, उसके साथ वो भी अपने भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या होता है पता है कि आमतौर पर जितने सारे महिलाएं हैं उनका काम रहता है घर में, ऑफिस में, तो उसी टाइम वो पंचकर्मा के जितने सारे थेरेपीज करने के लिए कोई स्लॉट चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए, आफ्टरनून में करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए, ऐसा कोई होता है? उसका शेड्यूल कैसा रहता है अगर कुछ किसी को करना है तो? नहीं, शेड्यूल तो मॉर्निंग में ही करते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे ऐसा उनको टाइम देते हैं, उसी टाइम में वो आना चाहिए, वो बस्ती कर्म के लिए आना चाहिए। हम क्या कौन सा करते हैं वैसा, अगर शिरोधारा करते हैं तो वो थोड़ा दिन रहता है, बस्ती रहता है तो थोड़ा दिन रहता है, ऐसा थोड़ा दिन का गैप में वो सब करते हैं हम। और कुछ लोग कंटिन्यूस लेते हैं।
ओके, कंटिन्यूस लेते बोलते हैं, बोलने से 21 डेज होने के बाद एक गैप लेते हैं और वो 21 डेज ऐसा लेते हैं, ऐसा करके वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट हम देते हैं और पंचकर्मा ट्रीटमेंट में बहुत लाभदायक है। ओके ओके, तो जितना मासिक धर्म का जो पीरियड है तो उसी टाइम ये पंचकर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं उसी कर टाइम में सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके वो टाइम ओके, छोड़ के दूसरा टाइम में हम कर सकते हैं। उसके में कितना दिन चाहिए? उससे पहले 4 दिन, उसके बाद 4 दिन, 7 उसके डेज, बारे में कोई हाँ 7 हाँ, डेज? 7 डेज के बाद नहीं कर सकते। बोलने से फुल ब्लीडिंग स्टॉप होना चाहिए, ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा रहने से भी हम नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ। तो मुझे ये भी जानना है कि आखिरी में जितने सारे आज हमारे सहेली देख रहे होंगे, महिलाएं जो देख रहे हैं, तो उनके लिए आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हो? जैसे कि जितने सारे हैं कि हम चाहते हैं कि व्यक्तिमत्व तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा और लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी देखो, मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये मासिक धर्म महिला के जिंदगी का एक गहना है। ओके, वो तो थोड़ा ऐसा दूसरा, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ फिजियोलॉजी, वो तो नैसर्गिक क्रिया है। उसके बारे में थोड़ा, हाँ ये तो चल रहा है बोल के उसके साथ ही अच्छे तरह से चलना चाहिए। उसके कुछ भी इरेगुलरिटीज आए तो जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर को बता के उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो ठीक रहा तो ठीक सब रहता है। मैं बोली ना पहले, हमारे जीवन शैली में थोड़ा बदलाव से ये सब हो जाता है। वो से डाइट बोली हूँ, योगा बोली हूँ, एक्सरसाइज, योगा नहीं आता है तो एक्सरसाइज करो, डांस करो, म्यूजिक सुनो, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करो, ये सब हमारे ये सब करने से भी थोड़ा वजन कम हो जाता है क्या? ये सब होने से उनका और कौन सा भी मासिक धर्म का प्रॉब्लम्स नहीं आता है। मैं लास्ट में क्या बोलती, समाधातु समाग्निष्ट समदोष मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि बोलते हैं। हमारे शरीर में समदोष धातु समाग्नि सब सम प्रमाण में रहने से बाद में प्रसन्न आत्मा मन सब प्रसन्न रहता है, तभी हमको कौन सा भी बीमारी नहीं आता है, हम आरोग्यवान रह सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। आपने जैसे बोला, आपने आखिरी में सब सम प्रमाण में चाहिए। अगर सम प्रमाण में है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया रहेगी ना। हमें जितने सारे महिलाएं जो सहेली आज देखा है ना, उनको सब समझ में आ जाए कि अगर पूरा बॉडी में सम प्रमाण में रहेगा, आयुर्वेद ने जो बताया है, तो आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं, कौन सा मासिक धर्म का प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, नियमितता शुरू में रह जाएगी। मैडम बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतेगणों, आज हमने वैद्य संध्या रागिनी कापटकर मैडम के साथ चर्चा करने के बाद सीखा है कि बाल एवं माहवारी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो मासिक धर्म, इसका मतलब माहवारी की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यदि कोई समस्या है तो आप केशायुर्वेद वेबसाइट www.kesharved.com पर जा सकते हैं या हमसे मोबाइल नंबर 9270871200 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप केशायुर्वेद ऐप डाउनलोड करके तत्काल सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आप ऑनलाइन परामर्श और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो आप तुरंत कॉल करके इसके ठीक कर सकते हैं। आप केशायुर्वेद की नजदीक शाखा में सकते हैं और एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। कल मिलते हैं इस पेज पर शाम 6 बजे नए विषय और नए डॉक्टर के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।